जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपर स्विंग का पहला क्लास। आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। बात करेंगे हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एक एटम जो बहुत ज्यादा रिपीट होता है, एंड दैट इज कार्बन। यू नो दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के बिना एकदम अधूरी है। ठीक है, तो ये हमारे सामने रहेगा सबसे पहले टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। जो कार्बन आपका है वो 4 बॉन्ड बनाता है टोटल सिग्मा प्लस पाई मिलाकर, और उसी पर ही हम बातें करेंगे। अगर हम बात करना चाहें कार्बन के एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर है 6। अगर बात करें एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास है 12। ठीक है, तो एटॉमिक मास हमारे किसी काम का नहीं है, हमें बात करनी है एटॉमिक नंबर पर। और एटॉमिक नंबर पर भी हम बात करना चाहें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी बात करना चाहें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, तो आप बताइए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। 2p में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। तो ये जो आपके सामने होता है इसे हम कहते हैं वैलेंस सेल। क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। तो ये आपके सामने रहेगा वैलेंस सेल। क्लियर? और आप वीबीटी में पढ़ते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन में केवल और केवल वैलेंस सेल के ही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर सकता है। तो हम इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आईओसी में आपको आरडी सर डिटेल में बताएंगे। तो अपन यहां से जान चुके हैं कि कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो ये रहा हमारे सामने कार्बन, और इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? अब कोई भी एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन शेयर करता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, तो ये अलग अलग एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। मान लेते हैं इसके बाजू में कोई हाइड्रोजन आ जाता है, और हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। हाइड्रोजन आ जाता है वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। हाइड्रोजन आ जाता है वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। हाइड्रोजन आ गया वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो कार्बन और हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए और यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। सिमिलरली कार्बन और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए और बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। सिमिलरली यहां पर हो गया। तो बताइए कार्बन हाइड्रोजन में टोटल कितने बॉन्ड बन चुके हैं? 4। और इन्हीं को ही हम यहां पर इस तरीके से डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों ये जो डैश बना रहा हूं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इसे हम बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड। दो एटम्स के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड आपका सिग्मा होगा। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। यहां पर भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। ये वाला भी कौन सा है? सिग्मा। और ये भी कौन सा है? सिग्मा। तो जैसे ही कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? अब आप कार्बन का जब ऑक्टेट देखना चाह रहे हैं तो आप कार्बन का ऑक्टेट कुछ इस तरीके से देखिए। ये जो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरीके से आप कार्बन के ऑक्टेट में काउंट करेंगे। तो कार्बन के वैलेंस सेल में राइट नाउ जब उसने 4 बॉन्ड बनाए हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। और जब आप हाइड्रोजन के हिसाब से देखोगे तो हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? 2। तो जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि सर इन शॉर्ट बताइए। इन शॉर्ट में यह कह रहा हूं कि जब कोई एटम एक बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड उसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट्स करता है। यानी कि 2 यहां से मिले कार्बन को, 2 यहां से, 2 यहां से और 2 यहां से। तो टोटल इसके वैलेंस सेल में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। बताइए तो फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट या इनकंप्लीट? तो आप कह सकते हैं कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा, बताइए, कंप्लीट ऑक्टेट। क्या देखने को मिलेगा? बताइए, कंप्लीट ऑक्टेट। तो यहां पर आपका कंप्लीट ऑक्टेट रहेगा। ये टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा सिग्मा प्लस पाई सब मिलाकर, सिग्मा प्लस पाई सब मिलाकर। ठीक है, आइए अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने ये एग्जांपल है कुछ इस तरीके से। आप देखेंगे तो यहां पर भी कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये देखिए यहां पर अगर इस कार्बन की बात करें तो बताइए कार्बन हाइड्रोजन में ये बॉन्ड सिग्मा, 2 एटम्स के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा। ये वाला बॉन्ड भी बताइए सिग्मा। कार्बन कार्बन में टोटल कितने बॉन्ड हैं? 2। तो उनमें से कोई एक सिग्मा है और कोई एक पाई है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? बिल्कुल सही। तो आप बताइए किस तरीके से बात होगी। कार्बन के वैलेंस सेल में अगर अपन बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बताइए पहले। तो आप बोलोगे सर 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 1 कैसा बॉन्ड है? पाई। आप बताइए टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 4। सिग्मा प्लस पाई मिलाकर जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा।
सेम टू सेम अगर इस पर भी अगर अपन बात करें तो ये वाला बॉन्ड कैसा है, सिग्मा, ये भी कैसा है, सिग्मा, इनमें से एक सिग्मा एक पाई, तो इसने बनाए हैं 3 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड। तो यहां पर भी कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बना रखे, दोनों ने 4, तो दोनों ही कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और उठा लेते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने ये एग्जांपल गिवन है, ठीक है, तो इसमें देखो किस तरीके की बातें हो सकती हैं। कार्बन हाइड्रोजन में पहला बॉन्ड सिग्मा, इधर भी बताओ कार्बन हाइड्रोजन में पहला बॉन्ड सिग्मा, बताइए कार्बन कार्बन में अगर ये बॉन्ड सिग्मा मान लिया जाए तो बाकी के दोनों व्हाइट बॉन्ड क्या मानोगे, पाई। तो कार्बन कार्बन में एक सिग्मा है और बाकी दोनों पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है। आप बताइए इस कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड हैं? सर इसमें मैं देखूं तो इसने दो कैसे बॉन्ड बनाए हैं, बताइए, दो बॉन्ड बनाए हैं सिग्मा प्लस दो बॉन्ड बनाए हैं पाई। इस कार्बन पर भी अगर मैं बात करूं तो इसने दो बॉन्ड बनाए हैं सिग्मा प्लस दो बॉन्ड बनाए हैं पाई। इज इट क्लियर और नॉट? तो जब कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है, टोटल 4 बॉन्ड, चारों के चारों सिग्मा हो सकते हैं, जिसमें से 3 सिग्मा और एक पाई हो सकता है, जिसमें से अगर अपन बात करना चाहें तो आपके 2 पाई और 2 सिग्मा हो सकते हैं। तो उस केस में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी कि कार्बन की वैलेंसी आपके सामने निकल कर आती है 4। इसीलिए हम कहते हैं टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। इसी को हम क्या कहते हैं, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। आप बताइए क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी इसके अंदर? चलिए ठीक है, बिल्कुल एकदम ऑफलाइन की तरफ चलते रहेंगे। जल्दी से एक बार इसको सुलटा दीजिए, नोट्स जल्दी जल्दी बताइए। नोट्स जो है वो आप जल्दी जल्दी बनाइए। इसमें केवल ब्लैक कॉफी है, ठीक है, कभी आप कुछ गलत सोच जाएं एक बार बता देते। नोट्स बना लिए सभी? नहीं? एट नहीं है बच्चे, वो 3 सिग्मा है। 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक कैसा है, पाई बॉन्ड है। हाँ, आप ओल्ड नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं उसी में, ठीक है। चलिए, अभी तक आपको लगेगा कि सर कोई खास बात नहीं है, ये सारी बातें मैं आपसे पहले भी जानता हूं। डेफिनेटली आप इन बातों को जानते होंगे क्योंकि हम सब्जेक्ट में धीरे धीरे कनेक्ट होंगे। तो मैं आपको एक बार वापस से याद दिला देता हूं कि कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, बताइए, 4। पक्का? बिल्कुल सही। और कार्बन ने अगर कितने बॉन्ड बना दिए हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाने पर इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। क्लियर? ना ही कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा है और ना ही कोई लोन पेयर यहां पर बचा है। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए अब जरा देखते हैं कि और कैसे आपके सामने कार्बन आ सकता है। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने कार्बन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके वैलेंस सेल में, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल बॉन्ड फॉर्मेशन में हो जाए, इस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल बॉन्ड फॉर्मेशन में हो जाए, इस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल बॉन्ड फॉर्मेशन में हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन किसी भी कारण से चला जाए, क्लियर, बॉन्ड ब्रेकिंग की ड्यूरिंग जा सकता है किसी और प्रोसेस में। मान लीजिए अगर ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो बताइए किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन जाने से उस पर कैसा चार्ज आ जाता है? चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। तो ये आपके सामने बन जाता है केटायन। क्या बन जाता है? केटायन। क्लियर? और अगर आप स्पेसिफिक हो जाएंगे तो इसे हम बोल देते हैं क्या, बताइए, कार्बोकेटायन। क्या बोल देते हैं? कार्बोकेटायन। ये देखिए, केटायंस मींस किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटायन मींस वो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो जब भी कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर कैसा रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, मतलब विद पॉजिटिव चार्ज उसके साथ 3 बॉन्ड बने होंगे। और यहां पर बताइए अगर अब मैं इसके वैलेंस सेल में आपसे इलेक्ट्रॉन पूछना चाहूं तो बताइए, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक और बॉन्ड का मतलब
2 ऐड ऑन हो गए 4 और 2 6। तो इसके वैलेंस सेल में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए राइट नाउ इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? तो आप बोलेंगे ऑक्टेट यहां पर आप लोगों के सामने है इनकम्प्लीट। ऑक्टेट कैसा है बताइए? सिंपली लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सही बात है, बिल्कुल सही। यानी कि जब कभी भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो टोटल कितने बॉन्ड बन रहे होंगे 3, वही सिग्मा पाई मिलाकर, और उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा, वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। सर कुछ और एग्जांपल्स बताइए, जैसे मान लीजिए कभी आपके सामने इस तरीके से कोई कार्बोकेटायन आ गया यहां, क्लियर? तो जब भी कार्बन पर प्लस होगा 3 ही बॉन्ड बनाएगा। इनमें आप देख सकते हैं किस तरीके की बातें हो रही हैं। यहां पर मान लेते हैं ये बॉन्ड कैसा है सिग्मा, तो ये कौन सा होगा पाई, और ये कैसा होगा बताइए सिग्मा। एच लगा लेता हूं अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो। ये देखिए इस कार्बन ने भी हाल फिलहाल टोटल कितने बॉन्ड बनाए हैं 3, जिसमें से 2 सिग्मा और 1 पाई है। बताइए इसके वैलेंस सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो इसके वैलेंस सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। बताइए ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? तो राइट नाउ इसका ऑक्टेट भी बताइए कैसा है इनकम्प्लीट। द मेन पॉइंट इज दैट अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो 3 ही बॉन्ड बनेंगे। और आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए अगर अपन बात करें हमारे सामने कुछ इस तरीके से बना हुआ है और कार्बन पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, क्लियर? हाल फिलहाल इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं जरा बता पाएंगे आप? तो आप देखेंगे कार्बन कार्बन में पहला बॉन्ड सिग्मा, और बाकी के दोनों बॉन्ड क्या होंगे बताइए पाई। तो यहां पर कार्बन ने 1 सिग्मा और 2 पाई बनाए हैं, टोटल अभी भी 3 ही बॉन्ड हैं। तो बताइए इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो 3 बॉन्ड का मतलब हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन, आप बताइए क्या होगा वैलेंस सेल। 6 इलेक्ट्रॉन्स इन, बताइए क्या होगा वैलेंस सेल। इज इट क्लियर और नॉट? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा सिग्मा प्लस पाई मिलाकर, और उस कंडीशन में कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे आपको? मात्र 6 इलेक्ट्रॉन्स ही दिखाई देंगे। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। कैसे? आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए कोई एटम एक्स है और उस एटम एक्स ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया है तो इलेक्ट्रॉन खोने से उस पर कैसा चार्ज आ जाता है बताइए पॉजिटिव। तो आपने देखा कि कार्बन पर ऑलरेडी कैसा चार्ज है पॉजिटिव, इसका मतलब उसके वैलेंस सेल से 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, उसके वैलेंस सेल से 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है। तो बताइए फिर उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके वैलेंस सेल में बचेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, जिससे 1 2 और 3 बॉन्ड बना सकता है। तो जब भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा कितने बॉन्ड बनाएगा कार्बन? 3 बॉन्ड बनाएगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? जल्दी से एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ेंगे अपन। जल्दी जल्दी से उठा दीजिए भाई। अपनी स्पीड को मेंटेन करेंगे बिल्कुल ऑफलाइन क्लासरूम की तरह, सुलटाते जाइए। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन खो देता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर? अगर अपन एक कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लें तो आप सभी जानते हैं, जैसे ये सोडियम है, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है तो बताइए किस में कन्वर्ट हो जाता है Na+। अब आप देखेंगे तो इसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है। तो सिमिलरली अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो आप समझिए कि उसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है। 4 की बजाय अब कितने बचे हैं बताइए? 3 ही बचे हैं। डन है? हाँ, लिखा हुआ पीडीएफ आपको मिलेगा 101%, वो अपन ने ओरिएंटेशन सेशन में बता दिया था। निपटा दिया है? चलिए वापिस से पेन डाउन कीजिए और समझिए, वापिस से पेन डाउन कीजिए और समझिए। मान लीजिए क्लोरीन एटम है, क्या है बताइए? क्लोरीन एटम है। तो क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्लोरीन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, क्लियर? कभी भी एटम पर खुद के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई चार्ज नहीं होता है, आप सब जानते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। ठीक है? तो अभी क्लोरीन में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन है, लेकिन अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है,
क्या बोला मैंने? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो अब बताइए इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? ये पहले भी थे, ये पहले भी थे, ये पहले भी थे, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो आप जानते हैं पहले से भी थे, पर एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया है और उसकी वजह से उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो अगर किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज है, दैट इंडिकेट्स दैट प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज है, दैट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मैंने लोन पेयर की तो बात ही नहीं की। नेगेटिव का मतलब लोन पेयर नहीं होता है बच्चे, नेगेटिव का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। कई बार वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा और कई बार नहीं होगा। अब जरा सोचिए, मान लीजिए अगर अपन बात करें कार्बन के वैलेंस शेल की बात कीजिए, तो कार्बन के वैलेंस बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। पक्का? बिल्कुल सही। अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया जाए, आया वो बाद की बात है, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो बताइए उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। यूनिट नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर और नॉट? यस। अब जरा देखिए, इस इलेक्ट्रॉन से इसने बॉन्ड फॉर्मेशन किया, इस इलेक्ट्रॉन से भी इसने बॉन्ड फॉर्मेशन किया, और इस इलेक्ट्रॉन से भी उसने बॉन्ड फॉर्मेशन किया। तो इसने 3 बॉन्ड बना लिए, और ये जो आपके सामने है 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, जिसे हम कह देते हैं क्या? लोन पेयर। क्या कह देते हैं बताइए? लोन पेयर। तो जब कभी भी कार्बन पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो वहां बन जाता है लोन पेयर। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो उसके पास ऑलरेडी था, एक आपने दे दिया, लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बन पर जब नेगेटिव चार्ज होगा तो टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे बताइए? वहां पर टोटल 3 बॉन्ड बनते हुए नजर आएंगे। जैसे समझते हैं बेसिक से, मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने है, कितने बॉन्ड हैं? 3 बॉन्ड के साथ आप जानते हैं कार्बन पर रहेगा नेगेटिव चार्ज, और ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए हैं। वो तीनों के तीनों सिग्मा भी हो सकते हैं, या फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ सकता है। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, और यहां पर आप लोगों के सामने है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो देखो टोटल कितने बॉन्ड हैं? 3, जिसमें से 2 सिग्मा और 1 पाई है नेगेटिव चार्ज के साथ। आपको यह बिल्कुल इस तरीके से भी दिखाई दे सकता है, जहां पर कार्बन पर है नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो जब कभी भी नेगेटिव चार्ज होगा कार्बन पर, तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 3, सिग्मा प्लस पाई मिलाकर, तीनों के तीनों सिग्मा, 2 सिग्मा 1 पाई, 2 पाई और 1 सिग्मा। क्लियर? दिक्कत यह नहीं है कि बच्चे को ये नहीं पता चलता, एग्जामिनर कभी आपके सामने ऐसे नहीं लिखता है। एग्जामिनर आपके सामने कभी ना कभी इस तरीके से लिख देता है, इस तरीके से लिख देता है नेगेटिव चार्ज। इसकी ये और ये दोनों रिप्रेजेंटेशन चलती हैं, दोनों ही सही हैं। इसको लिखने से बच्चे को साफ पता चल रहा है इस पर लोन पेयर है, पर इसमें बच्चे को लोन पेयर नहीं पता चलता। तो जब कभी भी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो कार्बन पर तो लोन पेयर होगा। इसको ऐसे नहीं लिखेगा मेरे दोस्त, तो इसको सर कैसे लिखेगा? इसको जब लिखेगा तो सिंपली इस तरीके से लिख देगा, यहां पर बस नेगेटिव चार्ज। मतलब लोन पेयर को छुपा सकता है, चार्ज को नहीं छुपा सकता। ये चार्ज एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से है। इसको ऐसे की बजाय आप बताइए कैसे लिख सकता है? इसको सिंपली इस तरीके से लिख सकता है। ये और ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है, और सेम टू सेम ये और ये भी क्या है? एक ही बात। तो जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा, और एक रखेगा लोन पेयर। ठीक है, अभी बाद में लिखेंगे, और हाथों हाथ सुलटाते हैं। मान लीजिए कार्बन के वैलेंस शेल में फिर से कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4। पक्का? बिल्कुल सही। एक बॉन्ड इसने यहां से बना लिया, एक बॉन्ड यहां से बना लिया, और एक बॉन्ड यहां से बना लिया। अब इस पर कोई भी चार्ज नहीं, केवल 3 बॉन्ड बनाए हैं। तो आप बताइए, ये जो आपके सामने बचा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रह जाएगा, जिसे हम कहते हैं, बताइए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं बताइए? सिंगल इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास बच जाएगा। और जिनके पास होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें हम बोल देते हैं रेडिकल। क्या बोल देते हैं? रेडिकल।
अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले को क्या बोल देते हैं? रेडिकल। और ये अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन कार्बन पर है तो आप और भी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाइए, तो आप इसको बोल सकते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बोल सकते हैं बताइए? कार्बन फ्री रेडिकल। तो कई बार हम बोल देते हैं कि देखो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट रेडिकल है, कई बार हम बोल देते हैं इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल है। तो रेडिकल मींस हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन, कार्बन फ्री रेडिकल मींस कार्बन हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर अपन बात करें तो आप इसको क्या कह सकते थे? आप सबसे पहले कह सकते थे कि सर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये एनायन है। क्या है? एनायन। और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाओ तो बताओ नेगेटिव चार्ज किस पर है? तो आप कहोगे सर कार्बन पर है नेगेटिव चार्ज, तो ये आपके सामने क्या बन जाएगा बताओ? कार्ब एनायन। क्लियर? तो चीजों को समझो। एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज, कार्ब एनायन का मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, रेडिकल का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है किसी पर, और कार्बन फ्री रेडिकल का मतलब कार्बन के ऊपर अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए, तो जब कभी भी कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा तो कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो 101% उसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। और ऐसी कंडीशन में आप बता सकते हैं इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बताइए, एक बॉन्ड का मतलब दो, दो चार, दो छह, और एक ये इलेक्ट्रॉन रहा, तो इसके वैलेंस सेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। सही बात है कि नहीं है? आप बताइए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा कि इनकंप्लीट रहेगा? तो आप बोलोगे साहब इनकंप्लीट ऑक्टेट। इधर थोड़ी जगह कम है, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसका इनकंप्लीट ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कंप्लीट ऑक्टेट होता है, यहां पर रहेगा इनकंप्लीट ऑक्टेट। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? इधर आइए, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? बताओ इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो, दो चार, दो छह, और एक लोन पेयर। तो बताइए इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यू विल से इसके वैलेंस सेल में हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट या इनकंप्लीट? तो आप बोलोगे साहब इसका तो कंप्लीट ऑक्टेट है। इसका तो बताइए क्या है? कंप्लीट ऑक्टेट है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? यहां भी बताइए इस कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो इसके भी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर। यहां भी इस कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो इसके भी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर। क्लियर हो गया है? चलिए, मान लीजिए अगर अपन बात करें, आपके सामने इस तरीके से आ जाता है ये तो ये आपका क्या कहलाएगा? कार्बन फ्री रेडिकल। क्या सर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाया जाएगा? हाँ, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाया जाएगा। तो ये आपका कार्बन फ्री रेडिकल है। तीनों बॉन्ड सिग्मा भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें से आपके 2 सिग्मा हो जाएं और एक पाई हो जाए, ये भी कार्बन फ्री रेडिकल ही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3 बॉन्ड के साथ। और दोस्तों, ये भी कार्बन फ्री रेडिकल ही है, ये भी कार्बन फ्री रेडिकल ही है। तो जब कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, कितने बॉन्ड बनाता है? 3, तो कितनी कंडीशंस बनती हैं? 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन के केवल 3 बॉन्ड होंगे, तीनों सिग्मा हो सकते हैं, जिसमें से एक पाई 2 सिग्मा हो सकते हैं, 2 पाई 1 सिग्मा हो सकता है। क्लियर? इसको रटने की जरूरत नहीं है, 3 बॉन्ड होंगे। अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो भी वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा, तीनों सिग्मा हो सकते हैं, 1 पाई 2 सिग्मा हो सकते हैं, 2 पाई 1 सिग्मा हो सकता है। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया। और जब कार्बन पर रेडिकल होगा तो भी वो कितने बॉन्ड बनाएगा? तो भी वो 3 ही बॉन्ड बनाएगा। क्या कमाल की बात यहां से हमें पता चली है। मान लीजिए अगर कार्बन पर पहले ही बता दिया गया है पॉजिटिव चार्ज है, तो बताओ टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे? 3। बता दीजिए अगर कार्बन पर पहले ही बता दिया गया है नेगेटिव चार्ज है तो भी कितने बॉन्ड बनेंगे? 3, पर साथ में रहेगा लोन पेयर। और बता दिया गया है कि कार्बन पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो भी कितने बॉन्ड बनेंगे? 3। दोस्तों इसको भूलना मत। अभी आपको लग रहा होगा कि यह तो बहुत आसान है सर, मैं जानता हूं, लेकिन जब वो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस पर कितने लोन पेयर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। पॉजिटिव चार्ज के साथ कितने बॉन्ड आएंगे? 3, नेगेटिव के साथ 3, और अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ भी कितने बॉन्ड आएंगे? 3 ही बॉन्ड आएंगे। जल्दी से आप इसको एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से नोट डाउन करेंगे भाई।
नहीं, बिटवीन टू एटम्स मैक्सिमम 2 पाई बॉन्ड नहीं होते हैं बच्चे, हम केवल कार्बन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऑफलाइन वाली फील आ रही है आप लोगों को? आएंगे बेटा, कार्बन फ्री रेडिकल पर वैकेंट ऑर्बिटल, वो बहुत आगे की बातें हैं, वो बहुत आगे की बातें हैं। मैंने आपको ओरिएंटेशन सेशन में भी कहा था, अब भी मैं कह रहा हूं, एंजॉय द प्रोसेस। ये जो चल रहा है ना, बस इस पर ध्यान दो, इस पर ध्यान दो। अगर आपने आज जो पढ़ा है वो सीख लिया, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होगी, आप मास्टर होंगे इस सब्जेक्ट में, मास्टर होंगे आप इस सब्जेक्ट में। जो जो नोट करता जाए वो बताता जाए भाई, थम्स अप करता जाए, ताकि अपन मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट कवर कर पाए। आपके स्क्रीन टाइम को भी घटाना है। चलिए, बाढ़ आ गई यहां पर थम्स अप की। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ जाता हूं मैं। ये भी सुलटा दीजिए। सुलटा दिया है। चलिए, अब थोड़ा सा एक दो एटम और डिस्कस कर लेते हैं। उसमें अपन कौन कौन डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ। उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन्स। इन तीन एटम्स को थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आईओसी में आरडी सर वहां तक आएंगे, तब तक कई बार आपको दिक्कतें आ चुकी होंगी, तो उसको सुलटा लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, मुझे बता दीजिए नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितने हैं। तो आप बोलोगे सर एटॉमिक नंबर है, बताइए 7। तो बताइए फिर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है। तो एटॉमिक मास सर 14। क्लियर? बिल्कुल सही। ओके, सही। अब जरा देखिए, ये आपके सामने एटॉमिक नंबर है, मतलब इतने इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। पेन डाउन, समझना शुरू कीजिए, पेन डाउन कर दीजिए, समझना शुरू कीजिए। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, क्या लिखूं बताओ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्स टू मैक्स? 2। 2s में कितने आ सकते हैं मैक्स टू मैक्स? 2। तो बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, जिसमें से आप कितने भर चुके हो? 4 भर चुके हो। तो बताइए 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? 3। तो ये होता है इसका वैलेंस सेल। ये क्या होता है इसका? वैलेंस सेल। तो बताइए नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो आप कहेंगे सर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। 5 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, ठीक है। ये इसकी एलिमेंटल फॉर्म में है, जब इसने कोई भी बॉन्ड नहीं बनाया है, ठीक है। चैट बॉक्स से दूर रहिए, पेन डाउन रखिए, समझना शुरू करते हैं, ठीक है। आइए कुछ बातें कर ले इससे पर। ये हमारे सामने है नाइट्रोजन। बताइए इसके वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल में अगर अपन बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल है 5। 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लिखा करो। 3 तो आप कैसे लिखोगे बताओ? सिंगल सिंगल और एक लोन पेयर की फॉर्म में। हर एटम की कोशिश होती है कि वो ऑक्टेट कंप्लीट करे। सही बात है, बिल्कुल सही। अगर ये एक बॉन्ड बना लेता है, मान लीजिए बाजू में हाइड्रोजन आ जाता है और ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, तो इसने एक बॉन्ड बना लिया। एक और हाइड्रोजन अगर इसके बाजू में आ जाता है, तो आप बताइए इसने एक और बॉन्ड बना लिया है। बहुत बढ़िया। एक और हाइड्रोजन अगर इसके बाजू में आ जाता है, तो ये एक और बॉन्ड बना लेता है। तो इससे दोनों का पर्पज सोल्व हो रहा है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। और अब बताइए नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? एक बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में काउंट होंगे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में भी काउंट होंगे। तो बताइए राइट नाउ नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो आप बताओ इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, जब दो एटम्स के बीच में डैश रखा जाता है, इसका मतलब बॉन्ड होता है। एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, और यहां पर बताइए क्या बचेगा? लॉन पेयर, ठीक है। तो बताइए अगर हम बात करें तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? इसने बनाए हैं 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस, आप बताइए 1 क्या है इसके ऊपर? लॉन पेयर।
तो जब नाइट्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो उस पर एक क्या दिखाई देता है आपको, लोन पेयर दिखाई देता है। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर का मतलब 2 प्लस कर दीजिए तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो जब कभी भी नाइट्रोजन टोटल कितने बॉन्ड बनाएगा, 3, तो उस पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। लेकिन आपको ये कभी ऐसे नहीं दिखाता है, आपको ऐसे दिखाता है, ऐसे यूं। याद आया कुछ? तो अब आपको सोचना पड़ता है कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर है या नहीं है। अब आप कहेंगे सर मान लो अगर मेरे को नहीं पता चला तो क्या दिक्कत हो जाएगी? आप हाइब्रिडाइजेशन गलत निकाल पाएंगे, गलत निकाल देंगे आप हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि थोड़ी देर में मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाऊंगा। दूसरा और समझिए, आपको बेसिक स्ट्रेंथ में दिक्कत होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि लोन पेयर है या फिर लोन पेयर नहीं है। तो आइए, अगर मान लीजिए नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं बताइए। अगर नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना रखे हैं टोटल बताओ कितने, 3, तो बताइए उस पर कितना लोन पेयर रहेगा, 1। इसको ऐसे लिखे या ऐसे लिखे एक ही बात है, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे की बात है। तो आपको फोकस करना है, यहां लोन पेयर दिखाया गया है, यहां लोन पेयर नहीं दिखाया गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर अगर अपन बात करें कार्बन नाइट्रोजन में अगर बन जाता है क्या, डबल बॉन्ड, क्या बन जाता है बताइए, डबल बॉन्ड, तो यहां पर भी इस पर एक ही लोन पेयर है। ऐसे दिखा दे या ऐसे दिखा दे, एक ही बात है दोस्तों। लोन पेयर को वो चाहे तो दिखाए, चाहे तो ना दिखाए, अभी भी इस पर लोन पेयर है। यहां दिखाया गया है, वहां नहीं दिखाया गया, 3 बॉन्ड के साथ एक लोन पेयर। यहां पर अगर अपन बात करें तो इसको इस तरीके से भी दिखा सकता है, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर लोन पेयर दिखा दिया है, या फिर ऐसे लिख दे। बात बताइए सेम है कि अलग अलग है? अभी भी बात सेम है। तो कभी नाइट्रोजन पर वो लोन पेयर दिखाएगा, कभी नहीं दिखाएगा। जब मैं बोलूंगा देखो ये लोन पेयर इस रिएक्शन में जा रहा है, तो आप बोलोगे कहां था, पहले तो था ही नहीं, क्योंकि पहले ऐसे लिखा होगा, फिर मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो मैं ऐसे लिख दूंगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो जब कभी भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, इसमें देखिए तीनों के तीनों बॉन्ड कैसे हैं बताओ, सिग्मा। इसमें आपके बताइए 2 सिग्मा 1 पाई, इसमें आपके 2 पाई और 1 सिग्मा। तो फर्क सिग्मा और पाई से नहीं पड़ता है, फर्क है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड से। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? जल्दी से इसको आप नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी से उल्टा देंगे भाई। हाँ हाँ चल जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, पुराने नोट्स आपके चल जाएंगे। उल्टा दिया है। निपटा दिया है सभी ने। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए वापस से हम नाइट्रोजन पर आते हैं। तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में पेन डाउन कर देंगे। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5। ये मेरे लिखने का अंदाज है। पहली कंडीशन जो बन जाती है, पहली कंडीशन बच जाती है कि जब नाइट्रोजन आपका कितना बॉन्ड बना लेता है, 3 बॉन्ड, तो उस पर एक बच जाता है लोन पेयर। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपके सामने यहां पर आती है, जहां पर नाइट्रोजन बॉन्ड बना लेता है 4। क्या बना लेता है, 4, तो उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए, अपने इस लोन पेयर को अगर वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर लेता है तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दोस्तों समझिए, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है। कैसे हो सकता है आप बताइए? अगर मैं अभी आपसे पूछ लूं कि नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप बोलोगे सर कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, 4। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन वैलेंस सेल। हम बहुत
मतलब ब्लंडर वाली बातें कर जाते हैं। पॉजिटिव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, नहीं मेरे भाई, पहले बॉन्ड तो गिन ले। लेकिन सर ये आया कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से। जैसे अगर हम बात करना चाहें, यहां पर आपका अमोनिया है, तो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए बताइए, तीन। तीन बॉन्ड के साथ क्या है, लोन पेयर। लेकिन इसके बाजू में कोई ऐसा एटम आ जाए जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि H प्लस आ जाए, H प्लस को आप प्रोटॉन भी कहते हैं, तो ये इसको अपना लोन पेयर क्या कर देता है, शेयर कर देता है। जब ये इसको अपना लोन पेयर शेयर कर देता है, तो आप बताइए यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, देने वाले पर आ जाता है प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन लेने वाले पर आ जाता है माइनस चार्ज। लेकिन आप जानते हैं इस पर पहले ही प्लस था, तो ये हो गया न्यूट्रल। तो यानी कि जब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर का इस्तेमाल बॉन्ड फॉर्मेशन में कर लेता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन सर मुझे कैसे पता चलेगा कि उसने अपने लोन पेयर का इस्तेमाल बॉन्ड फॉर्मेशन में किया है या नहीं किया है? जब वो लोन पेयर का इस्तेमाल नहीं करेगा तो कितने बॉन्ड होंगे, तीन। और चार बॉन्ड अगर उसने बना लिए हैं, यानी कि वो उसने अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा लिया है, तो इसका मतलब उसने लोन पेयर का इस्तेमाल भी बॉन्ड फॉर्मेशन में किया है, तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और आप जरा ध्यान से सुनिएगा। नाइट्रोजन पर आपको पॉजिटिव चार्ज दो बॉन्ड के साथ भी दिखाई दे सकता है। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आपको दो बॉन्ड के साथ भी दिखाई दे सकता है। आंखें खोलें, गौर से देखें, यहां भी पॉजिटिव है, वहां भी पॉजिटिव है। यहां पर बॉन्ड की संख्या तीन से कितनी हो गई है, चार। पर यहां पर बताइए बॉन्ड की संख्या तीन से कितनी हो गई है, दो हो गई है। अब पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब अब इसने वास्तव में इलेक्ट्रॉन खो दिया है। आप देखिए नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन से बताइए, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन से बताइए, पांच। मैं आपको बिल्कुल ध्यान से समझाता हूं, कितने इलेक्ट्रॉन से बताइए, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में पांच इलेक्ट्रॉन से, और आप पांचों को इस तरीके से लिखिए। इस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में किया, इस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल भी इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में किया, और ये इलेक्ट्रॉन किसी कारण अगर चला गया है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से अगर चला जाए, तो बताइए कैसा चार्ज आ जाएगा, तो यहां पर चार्ज आ जाएगा कैसा, यहां पर चार्ज आ जाएगा, बताइए किस तरीके का चार्ज यहां पर आपको दिखाई देगा, तो यहां पर चार्ज दिखाई देगा पॉजिटिव। तो अगर नाइट्रोजन ने दो बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन चला गया है, उसका इलेक्ट्रॉन चला गया है। आप बताइए ऐसी कंडीशन में नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक बॉन्ड का मतलब बताइए दो, दूसरे बॉन्ड का मतलब चार, और एक लोन पेयर, तो इसके वैलेंस सेल में अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बताइए ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट है, तो आप बोलोगे साहब यहां पर इसका है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बताइए क्या है इसका, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहां पर आप बताइए इसका ऑक्टेट क्या था, कंप्लीट। तो नाइट्रोजन के केस में अवेयर रहिएगा, कार्बन पर पॉजिटिव का मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव का मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं होता है। चार बॉन्ड के साथ पॉजिटिव है तो कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर दो बॉन्ड के साथ पॉजिटिव है तो इनकम्प्लीट होगा। एक कंडीशन नाइट्रोजन की आपको और देखने को मिलेगी। बताइए नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में, बताइए नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पांच। अगर नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया जाए, नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया जाए, तो बताइए इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज इंडिकेटेड बाय नेगेटिव चार्ज। अब बताइए अगर ये बॉन्ड बना लेता है एक और एक और दो, तो दो बॉन्ड के साथ जब नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो आप बता सकते हैं नाइट्रोजन पर कितने लोन पेयर्स अवेलेबल होंगे, नाइट्रोजन पर कितने लोन पेयर्स अवेलेबल होंगे। तो आप बताइए नाइट्रोजन पर कितने लोन पेयर अवेलेबल होंगे, एक ये रहा और एक ये रहा, कितने लोन पेयर अवेलेबल होंगे, दो लोन पेयर अवेलेबल होंगे। आप बोलोगे सर कौन सी बड़ी बात है, अरे बड़ी बात है, आप में से दोस्तों आधी जनता NH2 माइनस में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट नहीं बता पाती, NH2 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है ये नहीं बता पाते, नाइट्रोजन पर कितने लोन पेयर हैं ये नहीं बता पाते आप में से। क्लियर? तो हल्का एग्जामिनर इसको इस तरीके से लिख देता है, इंडिकेट ही कर देता है कि ये देखिए इस पर कितने लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज हैं। और अच्छा एग्जामिनर ऐसे लिखता है ताकि बच्चों को पता ही ना चले। तो ये कहानी थी आपकी नाइट्रोजन की। शुरुआत होती है कहानी की तीन बॉन्ड्स के साथ, तीन बॉन्ड तो एक लोन पेयर रहेगा, चार बॉन्ड के साथ पॉजिटिव कोई लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। अब इसके ऊपर दो बॉन्ड के साथ पॉजिटिव है, इसका मतलब लोन पेयर तो है, पर मेरे भाई ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसका।
क्लियर। और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि उसके ऊपर 2 लोन पेयर्स अवेलेबल हैं। इज इट क्लियर और नोट? इज इट क्लियर और नोट? ध्यान से सुनिए, मैं आपको फिर से बता देता हूं। अगर कार्बन पर पॉजिटिव है तो बताइए इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, लेकिन नाइट्रोजन पर अगर पॉजिटिव है 4 बॉन्ड के साथ तो उसका मतलब हमेशा ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होता। यहां इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वहां उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। कितने इलेक्ट्रॉन से बताइए वैलेंस सेल में? 6। और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन से बताइए? 8 इलेक्ट्रॉन से वैलेंस सेल में। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कब इनकम्प्लीट रहेगा बताइए? जब 2 बॉन्ड के साथ वो कैसा चार्ज ले लेगा? पॉजिटिव। तो भी उसके केस में ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा। क्लियर हुआ? सुलटाइए जल्दी से, इसको भी आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी सुलटाते हुए आगे चलेंगे। शिवम, दृष्टि, आदि, प्रज्ञा, सभी के कमेंट्स में पढ़ पा रहा हूं। सर इसमें आप कई बच्चे जो है ना जो नेट पे देख रहे हैं या फोन पे देख रहे हैं उनको वीडियो क्वालिटी खराब जाती है। आप उनको बोल दो कि उन्होंने अपने फोन में शायद लो डेटा मोड एक्टिवेट कर रखा है, वो उसको हटा दें और क्वालिटी बढ़ा लें। कई बच्चों के साथ ऐसा होगा। जिन भी बच्चों को वीडियो क्वालिटी अगर पुअर नजर आ रही है ना, तो उस केस में आपने जो आपका इंटरनेट का है वो डेटा सेविंग मोड एक्टिवेट कर रखा है, ठीक है? तो लो डेटा एक्टिवेट आपने किया हुआ है, उसको हटा दें तो फिर आपकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है? बच्चों का आ रहा है, वेब फेमस चल रहा है। सुलटा दिया सभी ने? सुलटा दिया भाई सभी ने? थम्स अप कर दीजिए एक बार जल्दी से। चलिए चलिए, आगे बढ़ सकता हूं ना? तो नाइट्रोजन को लेकर चीजें क्लियर है, ठीक है? और ज्यादा डिटेल में बातें होंगी वो आईओसी में होंगी, ठीक है? अपने इतना ही काफी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बातें कर लेते हैं अपन ऑक्सीजन से रिलेटेड। बताइए फिर ऑक्सीजन के बारे में क्या जानते हैं? साहब एटॉमिक नंबर है 8, एटॉमिक मास है 16। आप जानते हैं हमें एटॉमिक मास में कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है? तो एटॉमिक नंबर पर बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। इलेक्ट्रॉनिक अगर अपन बात करना चाहें कॉन्फ़िगरेशन, बताइए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। बताइए 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताइए? 8। 4 आपके आ चुके हैं। तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 4। तो ये आपकी कहलाएगी बताइए क्या? वैलेंस सेल। क्या कहलाएगी बताइए? आपकी वैलेंस सेल। और आप जानते हैं वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है? पेन डाउन रखिए, समझने पर ध्यान दीजिए। अब इसको कैसे लिखना है जरा ध्यान से देखिए। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस सेल में। तो ऑक्सीजन को आप जब भी लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है? देखो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इससे आपको चीजों में थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। अब हर एटम चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए 101%। अब मान लीजिए अगर इसके बाजू में हाइड्रोजन आ जाए, क्या आ जाए? हाइड्रोजन। तो ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। एक और अगर इसके बाजू में हाइड्रोजन आ जाए तो आप बताइए ये भी दोनों आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। अब जरा देखो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो अगर आप ऑक्सीजन का वैलेंस सेल देखना चाहते हो तो अब आपको ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में इस तरीके से देखने हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ? 2, बिल्कुल सही। 2 4, 2 6 और 2 8। क्लियर? तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड है। तो बताइए जब ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए तो कितने लोन पेयर बच जाते हैं? तो ऑक्सीजन पर बच जाते हैं 2 लोन पेयर।
आगे बात समझ में। लेकिन आपको ऐसा दिखाएगा नहीं एग्जामिनर। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको ऐसे लिखा हुआ देखते हैं H2O। क्लियर। और जब उसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करता है तो बच्चे को लोन पेयर पता ही नहीं चलता है, इसी को ही ऐसे लिखेगा। आपको पता होना चाहिए किस पर कितने लोन पेयर है। तो बताइए राइट नाउ, बताइए वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के? एक बॉन्ड का मतलब 2, दूसरे का मतलब 4, 2 6 और 2 8। तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है बताइए? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। बताइए ऑक्टेट कंप्लीट या इनकंप्लीट? कंप्लीट। तो ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर कितने लोन पेयर होंगे? 2 लोन पेयर। वो दोनों सिग्मा भी हो सकते हैं, उसमें से एक सिग्मा और एक पाई भी हो सकता है। सर कैसी बातें कर रहे हैं थोड़ा सा बता दीजिए। आइए आ जाते हैं यहां पर। मान लीजिए अगर मैंने आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से रख दिया है, इस तरीके से। क्लियर। ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से। जब हम चैप्टर्स पढ़ते हैं मैं बोलता हूं प्रोटोनेशन हो गया, देखो ऑक्सीजन पर लोन पेयर दे दिया, बच्चा कहता लोन पेयर तो था ही नहीं। तो ऑक्सीजन ने बताओ कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2। इसमें से इस बार एक सिग्मा और एक पाई। लेकिन आपको कभी ऐसे नहीं दिखाएगा दोस्त, कभी आप सोच रहे हो ऐसे दिखाएगा। ये जब भी आप लोगों के सामने आएगा तो ऑक्सीजन के वो लोन पेयर जानबूझकर नहीं दिखाता है। नहीं दिखाता है तो सर मुझे क्या तकलीफ होगी? आपको तकलीफ होगी लोन पेयर है या नहीं पहचानने में, लोकलाइज्ड है कि नहीं है, डिलोकलाइज्ड है कि नहीं है। क्योंकि जब तक लोन पेयर का आइडिया नहीं है तो कैसे बात करोगे? आगे बात समझ में। तो जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो कितने लोन पेयर रखेगा? 2 लोन पेयर रखेगा। आइए इस पर और थोड़ी चर्चाएं हम कर लेते हैं। ये हमारे सामने था ऑक्सीजन। बताइए इसके वैलेंस सेल में अगर अपन बात करें तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। नॉर्मल कंडीशन पर बताइए कितना बॉन्ड बनाएगा? नॉर्मल कंडीशन पर ये 2 बॉन्ड बनाएगा और 2 क्या रखेगा? लोन पेयर। चलिए H2O के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है। अब इसमें अलग अलग कहानी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है। पहली कहानी, जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर कोई भी एटम अपनी कोवैलेंसी को बढ़ा लेता है, वैलेंसी को, और पॉजिटिव चार्ज लेता है तो उसका ऑक्टेट आपको कंप्लीट मिलेगा। ये देखिए इसकी बजाय आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता है ये H3O प्लस। क्या मिलता है? H3O प्लस। तो अब आपको आइडिया ही नहीं लगता है कि ऑक्सीजन पर लोन पेयर है या नहीं है। तो इसको जरा समझते हैं ये कैसे हुआ। अगर हम बात करें ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाता है तो कितने लोन पेयर रखता है बताइए? 2 लोन पेयर रखता है। मान लीजिए बाजू में एक ऐसा एटम आ जाए जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन दे दे? एक ही एटम। जैसे यहां पर कौन दे रहा है? ऑक्सीजन। तो बताइए जिसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं उस पर तो कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और जिसने लिए हैं उस पर कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। आगे बात समझ में। तो इस पर तो आ गया है पॉजिटिव चार्ज, उस पर नेगेटिव आना था, नेगेटिव पॉजिटिव, वो हो गया है न्यूट्रल। तो जब कभी भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा, जब कभी भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो बताइए ऑक्टेट कंप्लीट या इनकंप्लीट? बताइए यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट या इनकंप्लीट? 3 बॉन्ड मतलब 6 और एक लोन पेयर। तो यहां पर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है सभी को ही? बहुत बढ़िया। दूसरी कंडीशन आपके सामने ऐसी भी दिखाई दे सकती है, जब ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज रखेगा। कितना बॉन्ड बना रहा है? एक, और उस पर कैसा चार्ज दिखाई देगा? पॉजिटिव। इन दिस कंडीशन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस कंडीशन में इसके ऊपर 2 लोन पेयर अवेलेबल जरूर हैं पर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जैसे अभी अगर मैं इससे पूछूं तो बताओ इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 लोन पेयर मतलब 4, एक बॉन्ड। तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। किसमें? इन वैलेंस सेल। 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। बताइए ऑक्टेट कंप्लीट या इनकंप्लीट? तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसका इनकंप्लीट ऑक्टेट। क्या देखने को मिलेगा बताइए? इनकंप्लीट ऑक्टेट। अब आप जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि सर ये पॉजिटिव चार्ज आया कैसे। आइए स्टार्टिंग से समझते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स? सर ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में अगर अपन बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे लिखने को बताया था, बिल्कुल सही। ठीक है। इसमें से उसने एक इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल तो बॉन्ड फॉर्मेशन में कर लिया है। कर लिया इसका इस्तेमाल, बिल्कुल सही। और किसी कारण से अगर ये इलेक्ट्रॉन चला जाए, ये इलेक्ट्रॉन चला जाए, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में गया, कैसे भी गया, आप तो ये बता दो। अगर अपन बात करना चाहें, अगर ये इलेक्ट्रॉन चला जाए
तो बताइए इलेक्ट्रॉन के जाने से कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो देखो जब ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाएगा तो 2 लोन पेयर रखेगा और साथ में पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो 2 तरीके से आता है, लाइक नाइट्रोजन, बॉन्ड की संख्या बढ़ाकर, यानी कि 2 से कितने बॉन्ड कर दे? 3, तो उस कंडीशन पर उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। उसने अपने लोन पेयर का इस्तेमाल बॉन्ड फॉर्मेशन में कर लिया है। एक बॉन्ड की संख्या घटाकर 2 की बजाय एक बॉन्ड के साथ पॉजिटिव आ रहा है, तो आप समझ जाइए मेरे भाई उसका ऑक्टेट इनकंप्लीट है, स्टिल इसके पास 2 लोन पेयर अवेलेबल है। ठीक है, तीसरी कंडीशन ऑक्सीजन पर और बन जाती है मेरे भाई। तीसरी कंडीशन बन जाती है कि ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन कोई दे दे। बताइए वैलेंस सेल में अगर अपन बात करें ऑक्सीजन के, वैलेंस सेल में आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, मान लीजिए इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के आने से आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो आप बताइए, देखो ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा और उससे क्या बना लेगा? बॉन्ड। तो जब कभी भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है का मतलब है ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड के साथ कितने लोन पेयर अवेलेबल होंगे? बताइए 3 लोन पेयर यहां पर अवेलेबल होंगे। ऐसे कभी नहीं लिखेगा, ऐसे लिखेगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब आप क्या समझोगे? उस पर लोन पेयर है या प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है? कमेंट करके बताइए। अगर किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब आप क्या समझोगे? काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर लोन पेयर है, काफी कह रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। सो द करेक्ट आंसर इज प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो उसका नहीं है। नेगेटिव का मतलब लोन पेयर नहीं होता है मेरे भाई। क्लियर? नॉर्मली लोग ऐसे कह देते हैं नेगेटिव मतलब लोन पेयर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए, जब तक ये बात आपको आईओसी में आरडी सर बताएं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, वहां तक आपको छील दिया जाएगा। सारे डाउट आपके आईओसी में तो क्लियर हो ही जाएंगे। इधर देखो, अगर मैं बात करूं बोरॉन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स बताओ। अगर हम बात करना चाहें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन, ठीक है? तो बताओ एटॉमिक नंबर बताओ मुझे बोरॉन का कितना है? 5। तो बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2। बताइए 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2। और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 1। बेसिक पर आ जाएं तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? बताओ, बताइए वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसके वैलेंस सेल में है 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कह सकते हो 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। आगे बात समझ में क्लियर? आइए, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल है तो हम केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू नहीं जाएंगे, बहुत इजी तरीके से समझेंगे। इस तरीके से लिख दिया आपने। मान लीजिए अगर अपन बात करें, इसके बाजू में एक हाइड्रोजन आ जाए और बॉन्ड बना ले, इसके बाजू में एक और हाइड्रोजन आ जाए, बॉन्ड बना ले, इसके बाजू में एक और हाइड्रोजन आ जाए, बॉन्ड बना ले। तो बताइए इसने कितने बॉन्ड बना लिए? इसने 3 बॉन्ड बना लिए। 3 बॉन्ड बनाने पर अब बताओ, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है, डैश तो एक रिप्रेजेंटेशन है बॉन्ड को। तो बताओ राइट नाउ बोरॉन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 बॉन्ड बनाने पर इस पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसके वैलेंस सेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। यू ऑल नो दैट ये जो हमने बनाया है इट इज BS3, इसे बोरेन कहते हैं, और ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर या लुईस एसिड नेचर का होता है। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत क्लियर। अब मान लीजिए अगर बोरोन पर मैंने दिखा दिया है नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा दे दिया जाए, कैसे भी करके। वैलेंस सेल में बताओ न्यूट्रल फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखता है? 3। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया, क्या दे दिया बताओ? एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसको एक्स्ट्रा दे दिया। एक्स्ट्रा देने का मतलब है किसी और का इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो बताओ इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। सही बात है, बिल्कुल सही। यहां से इसने एक बॉन्ड बनाया, यहां से इसने एक बॉन्ड बना लिया है, यहां से भी इसने एक और बॉन्ड बना लिया है, और यहां से भी इसने एक और बॉन्ड बना लिया है। अब बताइए जब बोरोन ने 4 बॉन्ड बना लिया है तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा? कमेंट करके बताइए। जब इसने 4 बॉन्ड बना लिए हैं तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा क्या, या कोई लोन पेयर बचा क्या? बताइए, कोई भी नहीं है। चारों के चारों इन्वॉल्व हो गए हैं। और मान लीजिए अगर ये चारों ही बॉन्ड किससे बना लिए होते? हाइड्रोजन से। मान लीजिए ये चारों ही बॉन्ड किससे बना लिए होते? हाइड्रोजन से। तो मेरे भाई लोगों यही तो बन जाता है
अरे यही तो बन जाता है BH4 माइनस, जो कि आपके रिडक्शन वालों में काम आता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसमें Na प्लस एंड BH4 माइनस, या फिर आपने देखा होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आगे बात समझ में? तो यहां पर इन पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब यहां लोन पेयर नहीं है। आप बताइए BH4 माइनस में क्या बोरोन के ऊपर लोन पेयर है या नहीं है? बताइए अब, BH4 माइनस में क्या बोरोन के ऊपर लोन पेयर है या नहीं है? नहीं है। तो आपने कैसे कह दिया नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर है? सो नेगेटिव चार्ज का मतलब है प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और एक क्लासिकल एग्जांपल आएगा आपका आईओसी में, आपको बताया जाएगा BF4 माइनस। क्या आएगा बताइए? BF4 माइनस। तो बताइए, माइनस का मतलब बोरोन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। वैसे बोरोन के वैलेंस शेल में 3 होते हैं, अब आपके पास कितने हो गए हैं? 4। एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और चौथा बॉन्ड। बताइए कोई लोन पेयर बचा क्या? कोई लोन पेयर बचा क्या? तो आज से करेक्ट करेंगे। नेगेटिव का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर नहीं होता है। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए तो जल्दी से नोट डाउन करना शुरू करेंगे। यहां से था, आपको धीरे धीरे इस लेक्चर की अहमियत समझ में आएगी। धीरे धीरे, आप जब स्टार्टिंग किया था तो आपको लग रहा था कि सब आता है हमें, ये क्यों ही पढ़ा रहा है। और यकीन मानिए, अगले लेक्चर में मैं आपको इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट महसूस करवाऊंगा। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हम करेंगे और आपको लगेगा कि ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। इवन जो 600 प्लस मार्क्स स्कोर करता है ना बच्चा, वो भी गलत आंसर देता है उन क्वेश्चंस के। चलिए, बच्चे का कहना है नेगेटिव चार्ज का मतलब आज क्लियर हुआ है सर। आपने इंट्रोडक्शन नहीं दिया सर। मेरे भाई, मुझे लगता है कि आप TW तक पहुंचे हैं, तो एक एक टीचर का पूरा बैकग्राउंड आपने ऑलरेडी क्लियर कर लिया होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी देंगे फिर कभी, क्योंकि हमने कमिटमेंट किया है कि हम लाइव क्लासेस में केवल और केवल पढ़ाई संबंधित बातें करेंगे। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बेटा अभी हाइब्रिडाइजेशन का मैंने नाम ही नहीं लिया है। हाइब्रिडाइजेशन मैं तो बस जस्ट छू के निकलूंगा। आपको हाइब्रिडाइजेशन तो इनऑर्गेनिक में जब RDX सर पढ़ाएंगे तब एक एक्सट्रीम लेवल पर क्लियर होगा। ठीक है, तो इसी चीज के लिए ये टीम जानी जाती है आपस में कनेक्शन के थ्रू। तो जो बातें इनऑर्गेनिक आपके साथ स्टार्ट हो रही है, जो बातें वो करने वाले हैं, वो मैं नहीं करूंगा, टाइम बचाऊंगा। और उनके करने के बाद कोई बात ऐसी नहीं रहेगी जो ना क्लियर हो आपको। सुलटा दिया है सभी ने? पक्का? तो कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कंफर्म है ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। 4 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव तो अंधा भी बता सकता है 4 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन तो हो ही गए। 2 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव इनकम्प्लीट। ऑक्सीजन पर 3 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव कंप्लीट। आगे बात समझ में? ऑक्सीजन पर 1 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव इनकम्प्लीट। बेटा NH4 प्लस में कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन देने की कहानी है, बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में एक ही एटम शेयर कर रहा है, तो जिसने दोनों शेयर किए उस पर प्लस आ जाता है, उधर माइनस। और आपको डेप्थ में आईओसी में बताया जाएगा। आपको बनाना नहीं है NH4 प्लस, आपको तो बना हुआ मिलेगा।
सुलटा दिया है सभी? नहीं, थम्स अप कर दीजिए भाई एक बार अगर आपने सुलटा दिया है तो। क्लियर है? चलिए, तो अपना टाइम भी हो चुका है, अपन नेक्स्ट वाले पर हेडिंग लगा लेते हैं। अच्छा ये भी है, जल्दी से इसको सुलटा दीजिए। इन बच्चों को वीडियो क्वालिटी नहीं आ रही, एक बार और बोल रहे हैं, अपने एंड पे चेक करें, बाकी सब बच्चों का बहुत सही चल रहा है। जिनको भी भाई वीडियो क्वालिटी का इशू है वो एक बार अपना जो नेटवर्क है उसका स्ट्रेंथ एक बार चेक करें। दूसरा, आपने देखा कहीं डेटा मोड जो है वो तो स्टार्ट नहीं कर रखा है जिसपे लो डेटा मोड होता है, डाटा सेविंग मोड होता है, उसकी वजह से भी वीडियो क्वालिटी पुअर हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप उसको चेक करेंगे तो वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, क्योंकि बाकी काफी बच्चों को एकदम क्लैरिटी के साथ आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास आपके अभी बॉटनी की होने वाली है गजेंद्र अग्रवाल सर की, उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट सेशन में। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, नोट्स प्रॉपर बना लेंगे, इसकी पीडीएफ भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, पर आप उसके भरोसे मत रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जल्दी आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।